इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको लिख लेते हैं डिफिनीशन हम लोग। When an object moves on a circular path when an object moves on a circular path with uniform speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये जो स्पीड होता है सर्कुलर पाथ पे, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हुआ, ये सर्कमफरेंस, और सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं तो 2πr अपॉन टाइम। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन सब कुछ हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अभी हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, ऐसे या क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं जिसमें जो है पाथ जो स्ट्रेट लाइन ना होके कहीं पर टर्न ले रहा है। ठीक है, इसको वीडियो पास करके इसको नोट कर लेना इतना। अब बाकी चीज़ें समझते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर पाथ दिया हुआ है बुक में। अभी क्या है, अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है, यहाँ से ए से मानते जर्नी स्टार्ट किया है तो या चलो ठीक है यहीं से स्टार्ट किया है, ऐसे चला सीधे, यहाँ से उसको टर्न लेना पड़ेगा, फिर ऐसे चला, फिर यहाँ पर उसको टर्न लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर उसको टर्न लेना पड़ेगा, जब यहाँ पे आएगा तो फिर उसको टर्न लेना पड़ेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को 4 बार टर्न लेना पड़ रहा है, 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, बार बार उसका स्पीड यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। स्पीड डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसका जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। यानी कि अगर क्लोज पाथ पे कोई मूव कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड सेम भी रखें तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो मोशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर पाथ पे 4 बार चेंज हो रहा है, अगर हम पेंटागोनल पाथ होगा तो 5 बार चेंज होगा डायरेक्शन, अगर हेक्सागोनल होगा पाथ तो 6 बार डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, ऑक्टागोनल होगा 8 बार चेंज होगा। अगर हम सर्कुलर पाथ कर ले, मतलब ये साइड की जो साइड का जो लेंथ है बहुत छोटा एक पॉइंट बराबर कर दें, मतलब इसमें ऐसे, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर इस कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पूरे जो जर्नी में अगर 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तभी इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तब भी एक्सेलरेटेड मोशन में होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कैसा मोशन है, तो एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लेना है उसके नीचे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन if an object moves with constant speed or velocity on a circular path, still their motion is accelerated motion due to change in direction.
डायरेक्शन में चेंजेस की वजह से वो फिर भी क्या कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग, जितना लिखे थे पहले उसके नीचे लिखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of accelerated motion। ठीक है। if an object moves with constant speed on circular path, still this motion is called accelerated motion because at each point of motion direction of motion has changed। ठीक है। इसके कई और एग्जाम्पल है, तुम लोग देखते होगे अगर कहीं साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, और कहीं पे मड मिल गया, कीचड़ मिल गया, तो मड क्या होता है, मड इस पे चिपक के जाता है ऐसे, और यहाँ से फिर गिरता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से मड रिलीज होता है। तो सर्कुलर पाथ में जिस डायरेक्शन से मड रिलीज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा। और भी एग्जांपल है, एक ऐसे रस्सी में कोई स्टोन बांध के, अगर रस्सी को हम ऐसे से घुमा रहे हैं गोल गोल, और एक डायरेक्शन में ला के रस्सी खूब तेज घुमाते हुए एक तरह से हम छोड़े, तो ये उसी डायरेक्शन में रस्सी क्या होती है, स्टोन के साथ मूव करती है जिस डायरेक्शन में हम उसको रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है। या वो देखे हुए गेम डिस्कस वाला, तो उसमें क्या करते हैं, डिस्कस या क्या कहते हैं हैमर थ्रो में उसको लेकर के, और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ऐसे घूमते हैं और अपने बॉडी को पूरा टर्न करके एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं। तो जिस पोजीशन पे वो थ्रो करेंगे उसको, वो उसी डायरेक्शन में जो है बॉल क्या होगा, मूव करेगा। तो ये एग्जाम्पल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो इस तरह से तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब रहा न्यूमेरिकल्स की बात, तो आज एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इस वीडियो में, बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है तुम लोग का, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 100 मीटर। ठीक है। और इस ट्रैक को वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में। एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, तो 40 सेकेंड में। अगर यहाँ से मान लेते हैं दौड़ना शुरू किया तो 40 सेकेंड में फिर से ए पे आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन है, हमको ये पता है एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लगेगा, इतने टाइम में पूछ रहा है तो हम इतने टाइम में निकाल लेते हैं कि कितना राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा, तो ये टाइम हो जाएगा 2 मिनट का मतलब 120 और 20 यानी कि 140 सेकेंड, ठीक है। 60 60 120 और 20 140 सेकेंड हो गया। अब 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे, 140 का इसमें मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड, यानी 140 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कट गया, 4 से काटो इसको, 4 3 या 12 बचा 2, 20, 4 5 जा 20, यानी कि 3.5 राउंड। 3.5 राउंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ से शुरू किया, एक राउंड लगाया कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा राउंड कंप्लीट और आधा और, यानी यहाँ तक पहुँचा होगा बी तक, आधा और 3.5 राउंड के बाद यहाँ तक पहुँचा होगा। तो हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ हमको पता है, तो 3.5 एक राउंड में देखो 2 पाई आर जाएगा, एक राउंड में कितना जाएगा 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 पाई आर। एक राउंड में अगर 2 पाई आर जा रहा है तो 3.5 राउंड में कितना जाएगा, तो 3.5 इंटू 2 पाई आर, 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 100, डायमीटर 200 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 100, 7 से 7 कट गया तो डिस्टेंस कितना आ गया 22 के आगे 20 मीटर, ठीक है। अब है डिस्प्लेसमेंट, इधर देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डी के ऊपर एरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी वेयर जर्नी इज इन। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही लाइन तो है, ये जो लाइन है ये है क्या डायमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो है क्या, तो डायमीटर है, और डायमीटर कितना है तो 200 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑन ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। जॉगिंग कर रहा है जोसेफ, ए से बी तक जा रहा है और इस रोड का टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है तो 300 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड, 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड एंड देन इट टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते हुए गया है और इसको टाइम लगा इसमें 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। फिर वो यहाँ बी से टर्न लिया है और 100 मीटर बैक आया है सी पॉइंट पे, 100 मीटर वापस आया है सी पॉइंट पे 1 मिनट में। What are Joseph average speed and velocity in jogging from A to B? दो कंडीशन दिया है, from A to B निकालना है और A to B में क्या क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों निकालना है।
और फ्रॉम ए टू सी भी हमको यही दोनों चीज़ निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं ए टू बी एवरेज स्पीड निकालना है पहला। अगर देखा जाए फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना है, 300 मीटर। तो 300 मीटर गया है ए से बी में, और ए से बी में जाने में टोटल टाइम कितना लिखा, 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब हो गया 60 120 और 50 170। ठीक है, ए से बी तक अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 300 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम कितना हो गया, 2 मिनट 50 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। 120 और 50 कितना हो गया, 170। 1 0 से 0 कट गया, डिवाइड कर लेते हैं। 17 बचा 3 2 20 12 120 1 10 0 100 लगभग 1.70 आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड आ रहा है 1.70 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है 300 मीटर, और टोटल टाइम भी कितना है 170। तो इसको भी कट करके उतना ही आएगा 1.70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ए टू बी हो गया, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हम देखेंगे फ्रॉम ए टू सी। फ्रॉम ए टू सी अगर देखा जाए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। बार बार फार्मूला जरूर लिखा करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर यहाँ गया, फिर बी से सी आया 100, 300 प्लस 100 यानी कि 400। टोटल टाइम 2 मिनट 50 सेकेंड यहाँ पे और 1 मिनट यहाँ पे बी से सी तक आने में। तो 2 मिनट 50 सेकेंड और प्लस 1 मिनट कितना हो गया, 3 मिनट 50 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 120 60 180 और 50 ये 180 और 50 कितना हो गया, 0 8 5 13 3 1 1 2 230 काट दो, 0 से 0 कट गया, 23 के 30 7 हो गया 170 170 लगभग 1.7 आ रहा है। लगभग 1.73 आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो गया 1.73 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ए था, अब दौड़ते हुए यहाँ से फिर बी से सी आ गया है, फाइनल पोजीशन सी है, और ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस बचा, ये यहाँ ये पूरा 300 100 ये
300 में से 100 निकाल दो, कितना बचा 200, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बचा 200 और टोटल टाइम तो वही लगा 230 सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर लेते कट करके, 0.200 हो गया, 23 8 24 4 2 8 2 16 2 18, तो 0.8 हो जाएगा। 10 4 6 9 8 1 100 7 से 6 तो 0.86 के लगभग आ गया। 0.86 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, अभी क्लास इन करते हैं।